हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो सीरीज हमारा होगा लाइव प्रोसेस। इस लाइव प्रोसेस में बच्चों हम क्या करेंगे कि वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक सारे वीडियोस को अपलोड करेंगे। और ये लाइव प्रोसेस एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 पे है। और इस वीडियोस में बच्चों हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे लाइव प्रोसेस के लिए। ये जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन है 4 मार्च को, जो बच्चों का एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, 1 मिनट भी बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। तो बच्चों बिना देर किए हुए हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लोग कहते हैं औरों पे नज़र रखो, लोग कहते हैं औरों पे नज़र रखो बहुत आगे जाओगे। मैं कहता हूं खुद पे नज़र रखो, मैं कहता हूं कि खुद पे नज़र रखो सबसे आगे जाओगे। तो इसी के साथ बच्चों बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस इंट्रोडक्शन। तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग को लाइफ स्पैन को समझना होगा कि लाइफ स्पैन है क्या। लाइफ स्पैन को हिंदी में हम लोग जीवन काल कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ और उनकी मृत्यु 30 जनवरी को हुई। तो ये 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक के बीच का जो समय अंतराल है, जो गैप है, ये गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीवन काल बोल रहे हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय है, उस बीच में कोई भी पर्सन, जितना जो भी व्यक्ति या कोई जीव जिंदा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीवन काल बोल रहे हैं। उस लाइफ स्पैन को चलाने के लिए क्या है कि अलग अलग तरीके के प्रोसेस की आवश्यकता होगी। और उस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जिस एनर्जी की बात हम लोग करते हैं बच्चों, वो एनर्जी होता है सेलुलर एनर्जी। वो एनर्जी क्या होता है बच्चों, सेलुलर एनर्जी। तो सेलुलर एनर्जी का मतलब होता है बच्चों एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो लाइफ स्पैन को कंप्लीट करवाने के लिए, पूरे जीवन काल को चलाने के लिए बच्चों हमें आवश्यकता है लाइफ प्रोसेस की। और ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच आवर लाइफ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। यानी कि हमें इस धरती पे जिंदा रखने में जिस प्रक्रिया की आवश्यकता है, जिस प्रोसेस की आवश्यकता है, वो प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस है। वो प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो कहता है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। वो लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये 4 सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। तो ये चारों सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। और ये चारों सिस्टम को जो चलाने वाला जो सिस्टम है बच्चों, वो क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम। तो इस लाइफ प्रोसेस का जब सीरीज खत्म हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग अगले सीरीज में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाएंगे। उसमें हम लोग डिटेल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें बच्चों सेलुलर एनर्जी की मैंने बताया कि लाइफ को चलाने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, किसी भी जगह को चलाने के लिए हमें आज के डेट में जो सबसे बेसिक नीड है वो पैसा, कि पैसे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के सभी लाइफ प्रोसेसेस को, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है किस चीज़ की, हमें आवश्यकता है करेंसी की, सेलुलर करेंसी की, सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता है। और वो सेलुलर एनर्जी क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस एटीपी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये एटीपी की कहानी शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक एडेनिन के साथ 3 फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन है। एक बेचारा एडेनिन, एक बेचारी एडेनिन, इसके साथ 3 फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यानी 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। अगर ये टी हो गया, यानी एटीपी हो गया, अगर इससे हम लोग 1 फॉस्फेट हटा देते हैं बच्चों, तो हमें एनर्जी मिलता है कितना, 30.5 किलो कैलोरी जूल एनर्जी हमें मिलता है 1 फॉस्फेट के हटाने पे। दूसरा फॉस्फेट हटाते हैं तो 30.5 किलो कैलोरी पर जूल एनर्जी हमें मिलता है बच्चों। तीसरा हटाते हैं तो अगेन हमें 30.5 किलो कैलोरी जूल एनर्जी मिलता है बच्चों। जब 1 फॉस्फेट हटता है तो ये एटीपी से कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। फिर से एक और फॉस्फेट हटाते हैं बच्चों, तो ये मिल जाता है हमें एएमपी में। ठीक है।
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये 3 तरह के फॉस्फेट हैं बच्चों, जो ये सब आपका सेलुलर एनर्जी ही है, और इसी एनर्जी से हमें क्या हो रहा है, इस लाइफ प्रोसेस को चलाने की एनर्जी मिल रही है। इसी से हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है। यानी सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है और सब एक दूसरे की मदद से, और सबसे बड़ा मदद क्या, सबसे बड़ा मदद इस सेलुलर करेंसी की, सेलुलर एनर्जी की, जो एनर्जी क्या है, एटीपी है। तो बच्चों इसमें देखिए, ये आपका सबसे बेसिक चीज था, बेसिक इंट्रोडक्शन है लाइफ प्रोसेस की। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले बच्चों कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, जो बेसिक हम लोग को पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, ये 1 बाय 1 हम लोग आगे के सब्सिडिंग वीडियो में इसके बारे में और डिटेल और अच्छे से हम लोग लाएंगे। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मेनली हम लोग को पढ़ना है, और उसके जितने भी सब्सिडिंग चैप्टर्स हैं, सब्सिडिंग टॉपिक्स हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना उसके बारे में जान लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन इन अमीबा बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे डाइजेशन हो रहा है उसकी बातें करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग सभी ऑर्गन्स की बात करेंगे, उस ऑर्गन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं उसकी बात करेंगे, क्या पचता है, कहाँ पे पचता है, और क्या फाइनली एब्जॉर्ब होता है। यानी इसमें हम लोग जो बात करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें जो बच्चों हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम लोग बात करने वाले हैं इंजेशन, दूसरा जो हम बात करने वाले हैं बच्चों डाइजेशन, तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, तीसरा बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, चौथा जो बात करने वाले हैं बच्चों एसिमिलेशन बात करने वाले हैं, और पांचवा जो हम बात करने वाले हैं इजेशन या एक्सक्रीशन। तो ये 5 चीज़ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 ये वीडियो अपलोडेड होगा चैनल पे, और वो सब्सिडिंग वीडियोस होंगे सभी के, आप उसको देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी होगी। इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ नहीं बच्चों, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन समझेंगे कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, प्लांट में सांस कैसे लेता है प्लांट, तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन की बात करेंगे, मेक ऑफ रिस्पायरेशन की बात करेंगे हम लोग, पहला चीज। और दूसरा चीज बात करेंगे कि जो हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज का फेट क्या है, यानी वो फेट का मतलब क्या होता है, फेट का मतलब होता है किस्मत, भाग्य, कि उस ग्लूकोज का भाग्य क्या है, फेट ऑफ ग्लूकोज क्या है। जैसे ग्लूकोज की बात की है तो इसी में ग्लूकोज जब टूटेगा तो मेनली हमारे बॉडी में पायरुवेट बनता है, तो उस पायरुवेट का क्या फेट है, किस्मत क्या है पायरुवेट का। तो 3 तरीके से होता है बच्चों, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एकदम बिल्कुल कमी में, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तीनों के बारे में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में बात करेंगे। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग कंप्लीट हार्ट के बारे में बात करेंगे कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर का है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का। देखिए ये सारा कुछ आपको 1 बाय 1 चैनल पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे कि जो भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी में आया उसको कैसे हमारा बॉडी एक्सक्रीट आउट करेगा, यानी खाना बनने के बाद खाए, एनर्जी मिल गया, वो एनर्जी पूरे बॉडी में रोटेट हो गया, रोटेट होने के बाद उससे जो बेस्ट प्रोडक्ट बना, वो बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर आएगा, ठीक है। वो सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, मेरे को एक्चुअली एक टीचर ने बोले, एक टीचर है, वो टीचर का मैं नाम नहीं लूँगा चैनल पे, किन्हीं का नाम लेना ठीक नहीं है। तो वो टीचर ने मुझे बोला बच्चों कि सर आप तो एग्जामिनेशन का भी टाइम है, अब वीडियो आपको डालने से कोई बेनिफिट नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने उनको सिंपल से 2 लाइन में एक छोटा सा आंसर दिया कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। मैंने उनको बोला कि मान लीजिए कि अंधेरा बहुत है, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। हम बोले ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरी एक कोशिश है, उस कोशिश में अगर मान लीजिए 5 बच्चे नहीं पढ़ने वाले, अगर एक गलती से 1-2 बच्चे ने इंटरेस्ट ले लिया, पढ़ लिए 1-2 बच्चे ने, तो ऑटोमेटिकली उनका करियर अच्छा हो जाएगा। कहता है कि जब आप अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छाई आप तक घूर करके वापस आएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। तो शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। आपको कोई भी दिक्कत है, कैसा लग रहा है वीडियो, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसी चैप्टर में और 1 बाई 1 हम सब कुछ आपके हमारे चैनल पे अपलोडेड होगा। ये सारा कुछ अपलोडेड होगा 1 बाई 1। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।